हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशेख। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। प्रीवियस लेक्चर में आपने अगर देखा रहेगा तो हमने कैश बुक बनाया था, याद है कि नहीं मंगू? तो आज का भी क्वेश्चन सिमिलरली रहा। ये सब सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके जहाँ तक मुझे ध्यान में है ना। हाँ, पिछले लेक्चर में हमने ये वाला सम किया था, ये किया था ना, कैश बुक वाला 40,000 बराबर। चलिए ठीक है, आज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 सिमिलर फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, मतलब अभी बिजनेस चालू हुआ है। बोला है वल्चन कमेंस अ बिजनेस एज अ फूड मर्चेंट 1 जनवरी को बिजनेस चालू किया है विथ कैपिटल ऑफ 20,000 ऑन द सेम डे। बाकी और चीजें दी गई है। कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उधर ही बना दिया, बैलेंस शीट। उसके अलावा हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया नहीं है। ये रेफरेंस के लिए, कुछ टीचर्स बोलते क्या मतलब है बना के, ये तुमको समझाने के लिए, ओपनिंग क्लोजिंग निकालने के लिए। उसके अलावा डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल रिसीव बिल्स पेबल रहेगा तो वो भी बना देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया 1 जनवरी 2000। सर पिछले सब में क्यों नहीं किया था? क्योंकि पिछले सब में क्लियर स्पेसिफाई था कि जो सेल्स है पूरा का पूरा कैश है, जो परचेज है पूरा का पूरा परचेज कैश में है, इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं बना था। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए बनाया गया है। ओके, चलिए तो सबसे पहला उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना? 20,000। जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल यानी कि लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। 20,000 इधर क्रेडिट और कैश अकाउंट में डेबिट। समझा? आगे दिया है ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर्स एंड फिटिंग फॉर कैश 8,000 का मरियम सामान खरीदा। पैसा आ रहा कि जा रहा है? बाय, जा रहा है पैसा। इधर क्रेडिट और फर्नीचर आपका असेट है, असेट के अंदर डेबिट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। अभी समझा गया? मंगू आगे क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑब्टेन फ्रॉम हिज बुक केप्ट बाय सिंगल एंट्री यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड 31 दिसंबर 23 एंड बैलेंस शीट। वही तो कर रहे थे। सेल्स दिया है, टोटल सेल्स कितना दिया है, उसमें से कैश सेल्स कितना है, इसलिए हमने डेटा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है। तो जो भी सेल्स किया है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बेचा है तो पैसा आएगा, बट पूरा पैसा तो नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर इंक्लूसिव कैश सेल्स कितना है? 20,000। तो सेल्स कितना है? 20। बाकी 20,000 उधार है, कौन से अकाउंट में जाएगा? डेटर्स के अकाउंट में। इधर 40,000 क्रेडिट और ये 40,000 डेबिट। 20,000 20,000। समझाइए? आगे बढ़ते। परचेज किया, पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन क्या पूरा का पूरा कैश है क्या? नहीं, तो थोड़ा कैश और थोड़ा उधार है। परचेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 34,000 और 34 क्रेडिट करना है। कैश परचेज कितना है भाई? 12,000। 34 में से 12 अगर कैश है तो बाकी कितना बच गया उधार में? 22,000। ये आपका क्रेडिट परचेज, इसलिए हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है। लॉजिक समझा? कल क्यों नहीं बनाया, आज क्यों बनाया? क्लियर है क्या? पुढ़ी जाता है, पुढ़ी जाता है, पुढ़ी जाता है। वल्चन ड्राइंग, अरे पार्टनर्स है, मतलब ओनर का ड्राइंग है तो कैपिटल में से तो माइनस होगा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे, अभी इधर कुछ नहीं बोला, मतलब पैसा ही निकाला रहेगा, तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और ड्राइंग है तो पार्टनर्स के इसमें से माइनस करें तो बाय 2,400 2,400। और भी कुछ है क्या? ये 2,400 इधर आएगा, इधर इफेक्ट खाली एक क्रेडिट दे दिया, इधर माइनस नहीं किया तो इधर 2,400 माइनस करेंगे। ये समझा क्या? ठीक है। सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी दिया, पैसा जा रहा है बाय, इधर क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। फिर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितना? 1,000 रुपए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अब ये नॉन कैश आइटम होता है तो बैड डेब्ट्स का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर्स में। इधर डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेब्ट्स निकाला आपने, माइनस किया, असेट का वैल्यू कम किया तो डेटर्स का वैल्यू कम किया डेटर्स अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस में अपने लिए तो लॉस है। कैश में क्यों नहीं किया? समझा? आगे बढ़ेंगे। बिजनेस का खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस है तो इधर डेबिट, खर्चा है तो पैसा जा रहा है। अरे समझा? तो इन सब का खाली 2,400 इधर लिखा नहीं है, वो अपने को लिखने का बाद में आएगा। फिर बोला है वल्चन जो है टुक फूड वर्थ ₹1,000 फ्रॉम हिज शॉप फॉर प्राइवेट यूज एंड पेड 400 टू हिज सन बट ओमिट टू रिकॉर्ड। ऑलरेडी 2,400 का ड्राइंग तो था ही,
उसके अलावा 1000 रुपये का शॉप से गुड्स भी निकाला है, 400 मतलब 1400 रुपये का ड्राइंग भी किया हुआ है। अब 1000 रुपये का क्या निकाला है, फूड, और इसका फूड शॉप है मतलब गुड्स हो गया, तो इधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स 1000 रुपये का, है या नहीं। इधर क्रेडिट और ड्राइंग है तो ड्राइंग में आ जाएगा। उसके अलावा 400 रुपया उसने बिजनेस से पैसा निकाला है तो पैसा भी जा रहा है। तो कितना ड्राइंग हुआ, 1000 प्लस 400 1400, और पहले का 2400, 1400 और 2400 कितना हुआ, 3800। अभी भी लिखा नहीं, मतलब और भी कोई ड्राइंग हो सकता है, इसलिए लोग ने यहाँ पे ड्राइंग का इफेक्ट अभी तक दिया नहीं है। ये तो 1000, 400 और 2400, 3800 ड्राइंग में भी डालने का बाकी है। आगे रिकॉर्ड करना भूल गया, 31 दिसंबर 2023 को इन सन्ड्री डेटर्स वेयर 10,400, मतलब क्लोजिंग सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है कितना, 10,000, और क्रेडिटर्स कितना दिया है, 7,200। तो क्लोजिंग डेटर्स है भाई, बाय बैलेंस 10,400, डेटर्स आपका असेट है, असेट साइड पे डेटर्स डाल दिया। क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग दिया है, कितना क्लोजिंग दिया है, 7,200, क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटीज है। उसके बाद स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 13,000, स्टॉक कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 13,000, क्लोजिंग स्टॉक 13,000। सिर्फ 3,800 का ड्राइंग का इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। बाकी सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। अब देखो ओपनिंग डेटर्स तो मालूम नहीं है, बराबर है, मतलब बिजनेस चालू हुआ तो ओपनिंग डेटा तो रहेगा ही नहीं, सीधा क्लोजिंग ही रहेगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स रहेगा कि नहीं, मतलब इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, क्रेडिट सेल्स, और इसका बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, क्रेडिट परचेज। इसका अकाउंट क्लोज किया, 10,000, 20,000 ज्यादा है, 20,000 में से माइनस किया, आपको कितना मिला, 8,600। अब क्रेडिट साइड पे आया है, क्रेडिट साइड का मतलब क्या, अगर डेबिट पे आता तो सेल्स, अभी क्रेडिट साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे आया है, मतलब डेबिट पे आता ना, यहाँ पे बैलेंस आता, इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट जाता, क्रेडिट वो सेल्स में जाता। लेकिन अभी जो अपने को आया है कि टोटल डेटा से कितना पैसा लेने का था, 20, उसमें से वो लोग ने इतना ही दिया, तो कितना बच गया, 8,600। कैश रिसीव्ड है, इधर क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में जाएगा। नॉर्मली इधर डेबिट में आता है बैलेंस तो सेल्स में जाता था, पर इस केस में वैसा नहीं हुआ। सिमिलरली परचेज क्रेडिटर्स के केस में 22,000 कितना माइनस किया, बराबर है। अब ये क्या होगा, कैश पेड, क्योंकि यहाँ पे भी परचेज मिला नहीं, परचेज इस साइड पे मिलता है, देखो यहाँ पे परचेज है तो परचेज इधर मिलता है, सेल्स इधर मिलता है, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग आया ये हमने क्या किया, कैश पे किया है, इधर डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट। एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज हो गया। कैश अकाउंट को चाहिए तो क्लोज करेंगे, 48,600 बैलेंस निकाला, ये बैलेंस कहाँ जाएगा, असेट साइड पे कैश। एक्स्ट्रा अकाउंट इज क्लोज। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। अब 54,000 34 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया, 20,000 है, माइनस करना है, 20,000 का टोटल लिया, 3, 4, 5,000, 6,000 माइनस करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो भी आया वो प्रॉफिट में क्या होगा, ऐड। देखो 3,800 ड्राइंग का आ गया जो इफेक्ट देने का था, इसमें 3,800 माइनस करेंगे, 30,200 और 37,400, 10,000 और 19, 17, यस 37,400 इधर भी है, 37,400 इधर भी है। पॉइंट क्लियर हो गया सिंगल एंट्री का, जो यहाँ पे डेटर्स क्रेडिट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया क्या, पक्का। तो ये है आपका सिंगल एंट्री, जितना पॉसिबल उतना सम्स लेते जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा और कुछ जो बच जाएगा वो करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।